ये जो आपकी चाहत है ना, इससे बड़ी ताकत दुनिया में नहीं होती। पूरी दुनिया एक तरफ, ब्रह्मांड पूरा एक तरफ, प्रकृति का पूरा प्रपंच एक तरफ, और बेहतर होने की आपकी चाहत एक तरफ। जानना चाहते हो कि आपका ऐसे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, आचार्य प्रशांत जी के हम भी फ़ैन रह चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनका जो ओपिनियन है 40% हम डिसएग्री करते हैं। लेकिन उसमें अभी एक हाल फिलहाल एक काफ़ी न्यूज़ वायरल चल रहा है, सर पे बहुत एलिगेशन लग रहा है कि सर डोनेशन के लिए फ़ोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इनका तुम वेबसाइट पे जाओ, कुछ भी ख़रीदो, बुक ख़रीदो या कुछ भी छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करो या फिर डोनेट कर दो 100 रुपया 150 रुपया जो भी, तो उसमें डिटेल्स फिल करने के लिए आता है, ठीक है। उसमें नाम वगैरह सब, तुम अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालता है। तो एलिगेशन ऐसा लग रहा है इनके पीछे कि ये क्या करते हैं, इनकी टीम बेसिकली, इनकी टीम क्या करती है कि उस बंदे को जो छोटा मोटा डोनेशन दिया है उसको और डोनेशन करने के लिए फ़ोर्स किया जाता है कि बाबा जी का भाषण और लोगों तक पहुंचाने के लिए अथी करें, सपोर्ट करें। और इस चीज़ के लिए समझो तो एक बंदा है मेरा, 1-on-1 कोचिंग संभालते हैं हम, चैनल है मेरा और भी 2-3, टोटल 3 चैनल है। तो उसमें 1-on-1 कोचिंग संभालते हैं, तो उसमें 2-3 बंदे का सेम कंप्लेन है, दोनों अलग अलग बंदे का, 2-3 बंदे का। अभी हाल फिलहाल 1 हफ्ता से आने लग गया है और 20 चैनल से आया, जबकि चैनल नया है। 1-on-1 कोचिंग तो इधर स्टार्ट किए, फिर भी पता नहीं कैसे, पता नहीं। तो क्योंकि जनरली हमको पता है कि जब तक एक चैनल एक ख़ास मुकाम पे नहीं पहुंचता तब तक अच्छा खासा कुछ होता नहीं उसमें, लेकिन ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। तो ये हमको जानना था तुम लोगों से कि अगर आचार्य प्रशांत जी को तुम सुनता है तो तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है क्या इनको लेके कि डोनेशन के लिए फ़ोर्स वगैरह कर रहे हैं, या फिर इस तरह से फ़ोन पे डोनेशन, या फिर इस तरह का कुछ स्पैम कॉल्स? का असली चेहरा कैसा है, आपका तेज से भरा हुआ चेहरा कैसा है। तो अपने आप को तपाओ और फिर देखो अपना तेज। जब आप खुद के खिलाफ संघर्ष में होते हो, उस वक्त आपका जो चेहरा होता है, चेहरे पे खून दौड़ाया है, लाल हो गया है चेहरा बिल्कुल, और पसीना है, उस चेहरे को बोलते हैं खूबसूरती। खूबसूरती इसमें थोड़ी है बिस्तर पे पड़े हुए हैं। कभी देखा है नाली किनारे सूअरों को लुटते हुए? अभी आजकल जाड़ा है तो धूप लेते हैं, वो भी, उसमें थोड़ी कोई खूबसूरती है। खूबसूरती है जब आप दांत भींच के कहते हो खुद को हरा दूंगी। प्रणाम सर। सर, मैं अपना सवाल 2 सिनेरियो से ही समझाती हूँ। जैसे पहली बार जब जिम गई तो 2 घंटे मेहनत करके आई, तो ऐसा लगा कि अब तो और खा लेती हूँ क्योंकि 2 घंटे मेहनत कर ली है। दूसरी बार जब जिम किया तो ऐसा लगा कि नहीं, 2 घंटे मेहनत की है, यहाँ पे पसीना बहाया है, अब कुछ खाऊंगी तो वो पसीने बहाने वाली मेहनत कम हो जाएगी। तो आप जब डिसिप्लिन की बात कर रहे थे तो वही चीज़ होती है। कभी करते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो इतनी मेहनत कर ली, अब ऐसा करते हैं कि अब छोड़ देते हैं, अपने आप को खाली छोड़ देते हैं। पर कभी बार ऐसी मेहनत की होती है कि ऐसा लगता है कि नहीं, अब पकड़ के रखो। अब जैसे एग्ज़ाम है, अब ऐसा लग रहा है कि अब मतलब 2 ही घंटे तो बचे हैं, हो सकता है कि नहीं सो पाएंगे आज, पर इतना पकड़ के रखो कि अब निकल ही जाए। ये इसमें हमें पहले ही पता होता है कि नीयत क्या है। जब नीयत ये होती है कि जिम बस ऐसा नहीं है कि 1-2 बार दिखावे के लिए जाना है। यही डिफरेंस मोटिवेशन और तुम्हारा डिसिप्लिन में है। मैम से सबसे पहला क्वेश्चन अगर मेरे कोचिंग में आती, 1-on-1 कोचिंग में, और पूछती इस तरह से बताती, तो हम उससे पहले एक क्वेश्चन जवाब देने से पहले हम पूछते हैं कि कितना दिन से जिम जा रही है। परसों से जा रहे हैं। हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर यही है। पहले 1-2 हफ्ता जाओ, उसके बाद तुम अपने डाउट वगैरह को क्लियर करने के लिए पहुंच जाना बाबा जी के पास माइक लेके। मूर्ख। बल्कि वहाँ जा कर के कम से कम 1-2 साल लगा के शरीर बना के आना है। तो एक बात होती है, 2 लोग मान लो जिम जा रहे हैं, एक का ये है कि मैं जा रहा हूँ साहब एक टेम्पोरेरी हाई के लिए, 2-4 दिन की बात है, मन बहलाव है, अभी मौसम कुछ ऐसा आया है कि सब जिम जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ मेंबरशिप ले ली है, मैं भी चला जाता हूँ। अभी जो जनवरी आया था, पता है उसमें, हाँ, कितना मेंबरशिप इतना ऐड होता है ना 1 तारीख को, और कितना दिन तक चलता है। उस दिन जिम वाला बहुत कमाता है, लिटरली बहुत कमाता है। क्यों? क्योंकि सब सब्सक्रिप्शन ले लेता है आग में कि 6 महीने का, 1 साल का। अब पहले ही जिम वाला रेडी रहता है कि रिफंडेबल नहीं है। खूब पैसा कमाता है। एक ये इंसान होता है,
और दूसरा होता है जो इस उद्देश्य से जाता है कि कम से कम साल 2 साल तो मैं इसमें कमिटेड रहूँगा, निविष्ट रहूँगा। और यहाँ अब आया हूँ तो शरीर को बदल के ही बाहर निकलूँगा। अब ये नहीं हो सकता कि शुरुआत कर दी और 2 साल बाद भी जैसे थे पहले वैसे ही है। इन दोनों के रवैयों में बहुत अंतर होगा। जो पहला व्यक्ति है जो बस यूं ही टहलने के लिए जिम पहुंच गया है, वो कहेगा आज देखो बढ़िया है, कैलोरी जला दी हैं 1000, तो अब कम से कम 500-700 कैलोरी मैं एक्स्ट्रा खा सकता हूँ। जो दूसरा व्यक्ति है वो कहेगा आज जो खा रहा हूँ ये कल फिर जलानी पड़ेंगी, क्योंकि उसके पास एक आगे का और बड़ा लक्ष्य है। वो बस यूं ही टहलने के लिए वहाँ नहीं पहुँच गया था। तो जीवन में आप कोई भी नई शुरुआत करते हो, वो कितनी आगे तक जाएगी वो इसी पे निर्भर करता है। काफ़ी मुश्किल होता है बेसिकली, बात करना आसान है। ऐसे सर तो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो सर पे नहीं है कोई बात, मेरा तुम लोग पे है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरा जो दूसरा चैनल है, ऐसे 3 चैनल है मेरा, तो मेरा जो दूसरा चैनल है वो अभी अच्छा नहीं कर रहा। तीसरा चैनल है वो अभी मिलियन हिट करने वाला है, लेकिन उसका रूटीन फिक्स है कि भाई हफ्ता में 1 वीडियो डालते हैं बस उसमें, ठीक है। और ये जो चैनल है, जो नया चैनल अभी 1.5 महीना हुआ है, इसमें हफ्ता में हम कम से कम 35 वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। 35 वीडियो एक हफ्ता में, काफ़ी मुश्किल है डालना, डेली 5 डालना पड़ रहा है। लेकिन हम इसको कमिट किए हुए थे स्टार्टिंग में कि भाई करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम बोलेगा क्यों किया, तुम क्या करने का, मतलब इसमें क्या ज़रूरी पड़ गया तुमको। हम बताते हैं। खाली टाइम, तुम्हारे पास अगर बहुत ज़्यादा खाली टाइम है ना, तो पहले तो तुम इसको डिटेक्ट करो कि तुम्हारे पास खाली टाइम है क्या। अगर है तो उसको फिल करो कुछ प्रोडक्टिव से। फॉर एग्जांपल मेरा एक आदत है, गेम एडिक्ट हैं हम भी, अभी भी मेरे मतलब इसमें तो नहीं दिखाएगा, काउंटर स्ट्राइक 2 खेलते हैं हम, ठीक है। तो अभी अगर हम ये चैनल नहीं खोलते हैं तो पिछले 2 महीना से जो मेरा रूटीन है गेम का, वो पूरी तरह से कम हो गया है। और ये प्रोडक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि ये चैनल भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लग गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग पहले अपना खाली टाइम पे काम करना स्टार्ट करो। तुम्हारे पास अगर खाली टाइम है तो उसको फिल करना स्टार्ट करो। फिल करना है तो किसी ऐसे ही फालतू चीज़ से नहीं, कि ऐसे ही फालतू नहीं, कोई चीज़ से स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो, कुछ भी स्टार्ट करो, लेकिन खाली टाइम को फिल करो। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है, पता है ना। तभी लोग फिर तुम जाता है बाबा जी से पूछता है, बाबा जी बहुत उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं, तो बाबा जी तो उसमें सॉल्यूशन देंगे। लेकिन अगर हम होते इनके जगह पे तो हम तुमसे पूछते कि कब आता है ऐसा ख्याल। बाबा जी हम बैठे रहते हैं ना तब आता है। क्यों बैठे रहते हैं? खाली दिमाग शैतान का, ठीक है। आएगा थॉट, इधर उधर का आलतू फालतू थॉट सबको आता है, हमको भी आता है, लेकिन उस थॉट को हम वैल्यू नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक अचानक से थॉट आया कि मतलब कुछ भी, कोई रील देखे उसमें उसका पिछवाड़ा का थॉट आ गया कि अरे बाप रे कितना बड़ा था। वैल्यू नहीं दिए हम थॉट को। अगर वैल्यू देते तो हम सोचते दिमाग में, अरे दोबारा देखना है, तो खोलते इंस्टाग्राम, उसको ढूंढे यार हम कहीं क्या लाइक वाइक किए थे कि नहीं, कैसे ढूंढेंगे उसको। देखा, मतलब हम थॉट को वैल्यू दे दिए। तुम्हारा दिमाग जो है ना, ट्रेडमिल देखा है ना एयरपोर्ट वगैरह पे कैसे बैग आते रहता है, वैसे ही तुम्हारा थॉट आते रहता है, ठीक है। अब वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम है मास्टर कि कौन सा थॉट को तुम वैल्यू देने वाला है। तो इंतजार करो, जब भी कुछ प्रोडक्टिव थॉट आए तब तुम उस पर वर्क कर सकता है कि हाँ भाई अच्छा थॉट भेजा है, चलो देखते हैं क्या बात है। फालतू का कुछ उधर से सेंड कर रहा है तुम एक बात समझो, तुम ये मन बहुत चंचल है, ठीक है। उल्टा पुल्टा थॉट या कुछ भी, मान लो कुछ स्पिरिचुअलिटी का ही तुम्हारे अंदर थॉट आ गया आत्मा परमात्मा को लेके, अगर वो एट द टाइम प्रोडक्टिव नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है उस पर मंथन करने का। क्यों? क्योंकि तुमको जैसे ही सुनाई देता है कि स्पिरिचुअलिटी है मतलब हमको घुसना चाहिए, बहुत नहीं, पहले अपना काम धंधा कंप्लीट करो, बाद में तुम अपना ज्ञान वान के फेर में पढ़ना। पहले अपना फाइनेंस वगैरह कम से कम जीने लायक तो पहले बन जाओ। सर का भी देख लो, पहले फाइनेंस इनका रेडी है, सॉर्टेड है, तब जाके ये सब चीज़ पे आए हैं। वो ऐसे ही रोड पे बैठ के नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो पहले अपना फाइनेंस ठीक करो, उसके बाद अपना ज्ञान वान के फेर में पढ़ना तुम लोग। कि आपने
लक्ष्य ऐसा बनाया है कि जैसे फ्लर्ट कर रहे हो नई शुरुआत से, या लक्ष्य ऐसा बनाया है कि भाई मैम कितना प्राउडली क्वेश्चन पूछ रही है, इसको तुम क्या ही बोले, इसको तो बेइज्जत कर देते उस टाइम हम। 2 दिन जिम गई है और तेरे को सवाल उठ रहा है कि जिम में खाना खाएं कि नहीं खाएं, ये खाएं कि वो खाएं। बेवकूफ़। आपने किसी ऊंचाई को अपना कमिटमेंट दे दिया है। अब प्राउड कितना है बताइए, कोट वोट पहन के एकदम चोटी वोटी लगा के पहुंच गई है कि बहुत बड़ा सवाल लेके आए हैं सर। ऊंचाइयों के साथ फ्लर्ट नहीं करते। ऊंचाइयों के साथ फ्लर्ट करना फिर वैसे ही हो जाता है जैसे वो मिथ ऑफ सिसिफस, अल्बेर कामू का है, उसमें कहानी है सिसिफस की। सिसिफस को उन्होंने प्रतीक बनाया है पूरी मानवता की हालत का, कि वो अपना पत्थर चढ़ाया करता है रोज़ सुबह, रोज़ प्रतिदिन पहाड़ पे, और सांझ ढले वो पत्थर फिर नीचे आ जाता है, फिर चढ़ाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो एक तो ये व्यक्ति होता है जो कहीं पहुंचने वाला नहीं है, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा थोड़ा पीछे आएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा थोड़ा पीछे आएगा, इसे अपनी जगह नहीं छोड़नी है। ये अभी हाल ही के पिछली शताब्दी के फ्रेंच दार्शनिक थे कामू, अस्तित्ववादी। तो जो कामू सर का वीडियो देख लेना तुम, क्योंकि मेरे हिसाब से हमको लगा कि मैम अपना अगला सवाल भी रखेगी, रखी नहीं मैम।